हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने, क्योंकि गाइस उम्मीद रखोगे तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर उम्मीद ही खो दोगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हर वीडियो में मैं बताती हूँ खुश रहो, पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, आप देख ही रहे होंगे। और आज का टॉपिक भी आपने टाइटल से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज, टुडे, जब भी आप ये वीडियो देखते हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, आज आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, उनके थॉट्स क्या है, सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जो भी एनर्जी पिक होती है मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखना है, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, टाइमलेस रीडिंग है बट जनरल भी है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। दिस इज नॉट एनीवन्स पर्सनल रीडिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वो सर्विस ले सकते हो। मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ पर्सनल रीडिंग देने की। उसके चार्जेस क्या है, डिटेल्स क्या है, क्या क्या लगता है पर्सनल रीडिंग के लिए, सब कुछ मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरा नंबर सेव कर लो, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, वहां पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और गाइज, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन करने के लिए। तो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लो। मेरी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। इस वीडियो के पहले कमेंट में जो पिन किया होता है ना कमेंट, उसमें आपको मेरा नंबर मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक या हैंडल मिल जाएगा। ठीक है? अगर आपको भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो पर्सनल रीडिंग लेना, तो आप फ्री रीडिंग अवेल कर सकते हो। मैं अचानक से आऊंगी, मैं बता के नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं बता के आऊंगी। ठीक है? तो जब आप मुझे फॉलो कर लोगे ना, तो अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है। मोस्टली नाइट टाइम को आऊंगी मैं। दिन के समय मेरे पास उतना फ्री टाइम नहीं होता है गाइस, सॉरी टू से। शाम का समय एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैं निकाल सकती हूँ। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो अपने मन को शांत कर लो, उस पर्सन के बारे में सोचो, मतलब जो भी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के बारे में सोचो, उनको विजुलाइज करो। ओके? उनका नाम दोहराओ अपने मन में 3 बार और उनकी फोटो भी देख सकते हो या उनको आंखों के सामने लाओ, अपने इमेजिन करो, विजुलाइज करो। एंड फिर डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज है वो क्लियरली आपको क्लैरिटी मिले, मतलब पूरी उनकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, जो भी है। डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर के मन में जो पर्सन है, उनके इस वक्त, मतलब आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है उनके दिल में, दिमाग में, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, ओके। सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, ये कोई देखो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, अगर ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि अब ये एनर्जी जिसकी भी निकल के आ रही है मुझे, ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर। सीरियस का मतलब क्या है, ये आपके साथ शादी का सोच, लाइक शादी की सोच रखते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये चीज है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो अगर आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो या जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर दे आर नॉट सीरियस फॉर यू, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है? अगर आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है तो ही ये रीडिंग देखो आप आगे। ठीक है? क्योंकि इस इंसान के अंदर, मतलब मान लो कि इन्होंने अपने मन में आपसे शादी कर ली है ऑलरेडी, अब उनके दिमाग में ऑलरेडी आप उनके हस्बैंड या वाइफ बन चुके हो, या एटलीस्ट वो चाहते हैं, मतलब ठान लिया कि आप ही के साथ रहना है जिंदगी भर, आप ही के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना आज इस पर्सन की, ऐसी फील हो रही है कि उनको ना आपसे काफी दिक्कतें हैं या काफी इश्यूज है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको पसंद नहीं है या पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी तक पड़ रहा था किसी चीज से फर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहे थे कि तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, ये करते हो, शिकायतें करते थे आपसे, अब उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज से।
ठीक है, इट्स लाइक दे हैव एक्सेप्टेड यू, जैसे भी आप हो उन्होंने मान लिया कि भाई ये मेरी है, ये मेरा है, और मुझे कोई भी चीज इससे दूर नहीं कर सकती, या कोई भी चीज मुझे इसके लिए मेरे दिल में दिमाग में गुस्सा नहीं भर सकती। ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि ये जो भी इंसान है, इन्होंने ना खुद आपसे या तो ये वॉक अवे कर लिया है, खुद आपसे बात करनी बंद कर दी है, खुद आपको ब्लॉक कर दिया है, या खुद आपसे दूर चले गए हैं, एंड नाउ दे आर मिसिंग यू। नाउ उनका मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपको देखने का, आपसे दे लिटरली छटपटा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके सामने बस आप उनके सामने भी एक बार आप दिख भी जाओगे ना, इनको तसल्ली मिल जाएगी। बहुत क्रेविंग हो रही है आज इस पर्सन को, बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों पीठ दिखा दी, या मैंने क्यों तुमसे वॉक अवे किया। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को मतलब एक एक्सेप्टेंस आ गई है इस पर्सन के अंदर कि मुझे तुम ही चाहिए हो एट एनी कॉस्ट, मुझे कोई नहीं चाहिए, और कोई भी आ जाए मेरे सामने मुझे कोई नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट यू, मुझे तुम ही से प्यार है और मुझे तुम ही चाहिए हो अपनी जिंदगी में। आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। एक जिद है उनकी अभी, एक जैसे ठान लिया है, मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि जो है आप ही हो, आप ही के साथ रहना है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को या तो आपने रिजेक्ट किया है ऑलरेडी, या तो इनको डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट करने वाले हो, इसीलिए मे बी वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि देखो, एक तरफ उनका दिल कह रहा है कि नहीं, मुझे उस पर गिव अप नहीं करना है, मुझे उसके बिना नहीं जीना है, जैसा भी है मुझे यही रिश्ता चाहिए, यही इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन इस रिश्ते में जो हो रहा है, जो रियलिटी है इस रिलेशनशिप की, जैसा हाल बन गया है इस रिश्ते का, जो करंट सिनेरियो है इस रिश्ते का, उसके वजह से इस पर्सन को के दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि क्या हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्या हमारे बीच कभी फिर से सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, क्या तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मुझे तुम पे गिव अप करना पड़ेगा। क्योंकि वो नहीं करेंगे, थॉट जरूर आ रहा है उनके दिमाग में ऐसा कि मुझे तुम पे गिव अप करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो ये नहीं करेंगे कभी भी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, इस पर्सन ने कुछ तो बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया था पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, या किसी को चूज कर लिया था, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया आपसे, या किसी के लिए आपसे दूरी बना ली, और नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। उनको भारी पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं चुना, मैंने किसी और को कैसे चुन लिया, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को क्यों चूज कर लिया। मतलब लिटरली भारी रिग्रेट हो रहेगा इस पर्सन को, बहुत ज्यादा, स्पेशली अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा पास्ट में, या आपसे किसी और के लिए बात करनी बंद कर दी। दे आर रिग्रेटिंग इट हेवीली, हेवी रिग्रेट हो रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ना, मतलब वो अटक गए हैं अपने डिसीजंस की वजह से, अपने ही पास्ट एक्शंस की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से स्टक हो गए हैं, और उनका यही कर्मा है कि उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, उनको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ रही है, उनको अपनी फीलिंग से भागना पड़ रहा है, उनको अपनी मतलब सोचो गाइस, दुनिया में सबसे गंदा क्या फील होता है जब आपको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़े। मतलब आप किसी से प्यार करते हो और आप बता भी ना पाओ सामने वाले को कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। दैट इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू, एंड आपके पार्टनर के लिए मुश्किल होता जा रहा है वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को, देखो गाइस क्या है ना, अब ऐसी एनर्जी हो गई है इस पर्सन की जहां पे ये पर्सन फील कुछ और कर रहे हैं, अंदर इनके कुछ और चल रहा है, आपको दिखाना कुछ और पड़ रहा है, दुनिया को कुछ और दिखाना पड़ रहा है। आपके बिना खुश तो नहीं है ये पर्सन, लेकिन मुंह पे स्माइल रखनी पड़ रही है, लोगों से बात करनी पड़ रही है, अपना काम करना पड़ना है, लोगों से मिलना पड़ रहा है। ठीक है, एक टफ गाय या टफ गर्ल वाली एक वाइब लेके घूमना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही वैसी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ये लोगों के सामने वीक दिख ही नहीं सकते।
इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी इन्होंने बनाई है, ठीक है? तो इनको वो सबसे बुरा लग रहा है कि भाई आज मुझे लगता है कि अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हो, हाँ, रात को ही देख रहे होंगे क्योंकि 8 बजे मेरी वीडियो आती है रात की। तो ट्रस्ट मी गाइज़, आज पूरा दिन ना इस पर्सन का मन नहीं लग रहा था कहीं पे भी। बहुत छटपटाहट, एक रेस्टलेसनेस हो रही थी। आपको देखने का, आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था इस पर्सन का। एंड साथ ही साथ ना इस पर्सन को एक क्वेश्चन खाया जा रहा था कि आगे क्या होगा यार? कैसे होगा हमारा? क्या मैंने गलती कर दी उसको मैंने खुद से दूर करके, या क्या होगा? वो भी मुझसे बात नहीं कर रही, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो बहुत सी चीज़ें। और उनको एक फेक फेस लेके घूमना पड़ा है आज पूरा दिन। खुश तो नहीं थे लेकिन खुश दिखना पड़ रहा लोगों के सामने, दुनिया के सामने, ओके? और इस पर्सन के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि क्या होगा? क्या होगा आगे? क्योंकि मतलब कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो आगे क्या होगा, ना वो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ तो सडनली कुछ बहुत ही खराब हुआ है। मतलब सडनली आज ठीक था, कल एकदम खराब हो गया। एंड आप ये मे बी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, मे बी उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन खराब तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही हुआ है। एंड अगर आपने कोई गलत बात समझ ली, मतलब जो मेरे व्यूअर्स है, अगर आपको कोई उनके बारे में एक बात गलत लग गई या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से आपने उनको दूर कर दिया अपने आप से या ब्रेकअप कर लिया था, तो वो चाहते हैं कि आप उनको गलत ना समझे, आप उनको समझने की कोशिश करें और अपने डाउट्स क्लियर करके जो भी है रिश्ते को ठीक करें, ओके? पास्ट में एक चीज तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है गाइस, आपके होते हुए इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं करी है, किसी और को वैल्यू दिया, किसी और की बात सुनी, किसी और के लिए आपको चूज नहीं किया, आपको इग्नोर किया, आपको अटेंशन नहीं दिया। मतलब जो कहते हैं ना कि इनका मन भटक गया था कहीं और। नॉट नेसेसरी कि रोमांटिकली ही वो किसी और के हो गए थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था आप पे, दैट इज फॉर श्योर। जैसे जिसे हम कह सकते हैं कि भटक गया इनका मन कहीं और, ओके? इसीलिए आप दोनों का रिश्ता आज जिस भी मुकाम पे है उनके वजह से ही है, क्योंकि वो भटक गए थे, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ भी बोलेंगे ना आपसे, अपनी अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए या आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपको ट्रस्ट होगा ही नहीं, आपको विश्वास ही नहीं होगा उन पे, उनके किसी भी ऑफर पे, उनके किसी भी बात पे आपको भरोसा ही नहीं होने वाला है, ऐसा उनको लग रहा है। आज पूरा दिन तो उन्होंने यही सोचा है, ठीक है? लेकिन हाँ, मिस बहुत करा किया है इस पर्सन ने, बहुत कर रहे हैं मिस आपको। और उनका एक ही मकसद है या एक ही इंटेंशन है, दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि आपके पास लौट के वापस आना है या फिर रीयूनियन चाहिए उनको, एक हैप्पी रीयूनियन, आपके साथ फिर एक होना है इनको, ठीक है? क्योंकि मिस इतना कर रहे हैं, तड़प इतनी मची हुई है, मतलब एकदम छटपटा रहे हैं आपसे एक होने के लिए। गाइज़ अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया था, मतलब आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ कर लिया था, उनको भारी रिग्रेट हो रहा है आज इस पर्सन को कि क्यों? मैं कितना बेवकूफ़ हूँ या मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि एक स्टेबल रिश्ता छोड़कर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और फालतू लोगों के पीछे मैं चला गया, तुम्हें छोड़कर। बहुत ज़्यादा हैवी गिल्ट कह सकते हो आप, हैवी गिल्ट हुआ है इस पर्सन को। मुझे लगता है गाइज़ आप जितना इस पर्सन को मिस करते हो ना, डेफिनिटली उससे ज़्यादा ही ये आज आपको मिस कर रहे हैं। इनका मतलब दिमाग स्टक हो गया है आप पे, आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यूअसली दे आर कीपिंग थिंकिंग अबाउट यू। अब देखो आप में से डेफिनिटली 110% कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर मेरा पार्टनर मेरे बारे में इतना सोच रहा है या मेरी पार्टनर मेरे बारे में इतनी सोच रही है, तो वो क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा है या क्यों बात नहीं कर रही है, क्यों मुझे ब्लॉक करके बैठा है या एक्स वाई जेड। देखो गाइस कैसे होता है ना, सोचना सोचना और कोई एक्शन लेना, इसमें ना बहुत अंतर होता है। इंसान सोचता बहुत सारी चीज़ें है, फ़ील बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक्शन एकदम तुरंत-तुरंत ले ले। हर इंसान का कोपिंग मैकेनिज़्म अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान डिसीज़न अलग तरीके से लेता है, राइट? तो आप अपने पार्टनर को ये नहीं कह सकते, उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो मेरे बारे में इतना मिस कर रहा है, मेरे बारे में इतना सोच रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लो, उसमें अगर मैं बताऊँ आपको आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, तो वो बात अलग है क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में, कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जीज निकल के आती है ना गाइस, ये कलेक्टिव है,
मतलब बहुत सारे लोगों के एनर्जीज का एक सारांश मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो ये बात है, ठीक है, क्या ही बताऊं मैं आपको। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़े से डिफिकल्ट बिहेव कर रहे हो, हार्ड टू गेट बिहेव कर रहे हो, आप मान नहीं रहे हो आसानी से, आपको बहुत मुश्किल हो रहा है मनाना, मे बी आपके अंदर ईगो आ गया है, घमंड आ गया है, ठीक है, आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है इस वक्त। तो एटलीस्ट वो आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि मैं तो भाई अभी तुम्हारे पास आना चाह रहा हूं तो तुम मुंह फेर रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो, तुम नौटंकी कर रहे हो। अब ये उनकी सोच है, जरूरी नहीं है वो सच ही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, किसी को भी, रोमांटिक नॉन रोमांटिक, किसी और को चूज किया था, उन्होंने उस पर्सन को अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटा दिया है, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए कह सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ बड़ा डिसीजन लिया है इस पर्सन ने, और जो आपके ऊपर अगर किसी को चूज किया था उसको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय, बैक पैक करके उस पर्सन को अपनी लाइफ से लात मार के बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी कोई एज सच देखा जाए तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी अभी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आज ना वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे कि मैं ज्यादा ना सोचूं, ज्यादा मिस ना करूं, ज्यादा इमोशनल ना हो, लेकिन वो हुआ नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स या इमोशंस कंट्रोल में उनके नहीं आ पाई है आज, डेफिनेटली आई कैन से दैट, ओके। गाइस कुछ लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे अगले 6 घंटों में या 6 दिनों में वो कम्युनिकेशन होने वाली है आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है। स्पेसिफिक अगर टाइम बताओ, 6:06, ओके, या 6 दिन, अभी से 6 दिन या 6 घंटे, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसे भी लग रही है जहां पे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने आप को कंट्रोल करने करे, ज्यादा ना सोचे, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, ज्यादा इमोशनल इमोशनल ना हो चीजों को लेकर, लेकिन इट इज नॉट हैपनिंग ओनली, वो हो ही नहीं पा रहा है। वो दिखावा करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग, नथिंग इज वर्किंग, ओके। जो भी वो कर रहे हैं आपको याद ना करने के लिए या बुलाने के लिए, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल, ओके। सब कुछ पानी में जा रहा है, हर कोशिश इनकी नाकाम हो रही है, ओके, क्योंकि फीलिंग्स ही इतनी स्ट्रांग है आपके लिए। और गाइज अगर आपको अभी भी आपने फुल मून और डबल टू पोर्टल बुक नहीं किया है, ट्रस्ट मी गाइज आप एकदम बेवकूफ हो, क्योंकि इतने लोग बुक कर चुके हैं। सोचो क्या बेनिफिट देखेंगे वो अपने रिलेशनशिप में। तो अभी भी बता रही हूँ, 1 फरवरी को, मुझे नहीं पता कि आप को मैंने मतलब आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हो या नहीं, मैं रोज बताती हूँ क्योंकि ये चीज, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत हैवीनेस हो गई है, बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत खिचड़ पिचड़ खिचड़ी हो गई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार बार आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लड़ाई होती है, या कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें ही आ रही है रिलेशनशिप में, तो ट्रस्ट मी गाइज ऐसे रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत उलझ चुका है मामला। जब तक सुलझाओगे नहीं, हील नहीं करोगे, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। फुल मून मैं स्पेसिफिकली हीलिंग के लिए ही करती हूँ, फुल मून रिचुअल जो होता है ना। अब रिचुअल क्या होता है, कैंडल स्पेल मैं करती हूँ, रिचुअल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन मैं जो स्पेल रिचुअल करती हूँ वो कैंडल स्पेल रिचुअल करती हूँ, ठीक है। मतलब उसमें कैंडल्स वगैरह और स्पेल वगैरह किया जाता है कैंडल्स यूज करके, और आपको नहीं करना होता, मैं करती हूँ, आपको बस बुक करना होता है अपने लिए, आपके पार्टनर का नाम, अपना नाम, आपके पर्पस जो भी है, सारी चीज मैं बताऊंगी आपको जब आप मुझे मैसेज करोगे। तो फुल मून 1 तारीख को है, 1 फरवरी को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ही एफर्ट्स डालता हूँ या मैं ही एफर्ट्स डालती हूँ, मेरा पार्टनर तो एफर्ट्स ही नहीं डालता, उसको तो कोई पड़ी ही नहीं है, मेरे होने ना होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक रिश्ता क्या होता है गाइस, बैलेंस, पार्टनरशिप, वही मिसिंग है अगर आपके रिश्ते में। तो 2 तारीख को, 2 फरवरी को पोर्टल खुल रहा है, 2-2 पोर्टल या डबल 2 पोर्टल। अब इस पोर्टल की खासियत ही यही है कि जो इस दिन स्पेल करवाएगा ना अपने रिलेशनशिप के लिए, आप देखोगे कि पूरा साल भर, ये जो नेक्स्ट पूरा 1 साल है ना, आपकी टेंशन खत्म होने वाली है, ये कि मेरा पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालता, मुझे ऐसा लग रहा है वन साइडेड हो गया है रिश्ता, कोई सामने से किसी को, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है मेरे होने ना होने से। तो ये स्पेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्पेल आप कराओ, डबल 2 पोर्टल।
ठीक है। अब ये 2 स्पेशल पोर्टल्स है, फुल मून और पोर्टल स्पेल। इसके अलावा मैं रेगुलर स्पेल्स भी करती हूँ, तो अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो स्पेशल पोर्टल्स, लाइक स्पेशल रिचुअल्स नहीं कराना चाहते हो, आप नॉर्मल जो रेगुलरली मैं करती हूँ रिचुअल्स वो करा सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं 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 मुझे पहले रीडिंग लेनी है, मुझे रीडिंग से जानना है क्या नहीं, तो आप रीडिंग ले सकते हो, अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स उसमें पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कोई अपने पास रखने वाली कोई स्पेल वाली चीज चाहिए, तो 3 चीजें मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, स्पेल जार। उसमें से स्पेल ऑयल आपको लगाना होता है रोज रोज, और वो अपना काम करते रहता है, और स्पेल पोटली और स्पेल जार जो है वो आपको अपने पास रखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल्स आप ले सकते हो मुझसे, क्रिस्टल्स अगर आप शौकीन हो क्रिस्टल्स यूज करने के, क्योंकि गाइज आप आज नोटिस करना आजकल हर एक्टर एक्ट्रेस, आप घर से बाहर भी निकलोगे ना 10 में से 5 लोगों के हाथ में आपको क्रिस्टल दिखेंगे। तो इतने पावरफुल है क्रिस्टल्स, ठीक है। तो आप क्रिस्टल एक्टिवेट करवा के, क्योंकि मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ, आपके लिए बनते हैं वो स्पेशल, ओके। रिंग फॉर्म में आते हैं, माला फॉर्म में आते हैं, ट्री फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, कॉइन फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में। तो आपको जो फॉर्म में कंफर्टेबल हो पहनने में वो आप ले सकते हो, और प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप मुझे आके बताओगे मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए प्रॉपर मैं क्रिस्टल दूंगी। आप आकर मुझे बताते हो मुझे नजर बहुत लगती है, तो मैं उसके लिए क्रिस्टल दूंगी, ठीक है। या मुझे करियर में ये मुझे गोल मेरा अचीव करना है, उसके लिए मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी क्या कुछ यूज करने हैं, ठीक है। और यंत्र, यंत्र की तो क्या ही कहनी है, यंत्र बहुत ज्यादा अल्ट्रा पावरफुल होते हैं, उनको आपको बस स्थापित करना होता है या अपने पास रखना होता है, और वो उसका काम करते हैं, ओके। सो रीडिंग से लेकर रेमेडीज तक सब कुछ मेरे पास है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रीडिंग ले लो या और रेमेडीज ले लो, या रीडिंग के अलावा रेमेडीज ले लो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो मेरा नंबर सेव कर लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि मैं लाइव आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आपके मन में कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हो, पैसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके लिए फ्री रीडिंग मैं बहुत जल्दी तीनों जगह पे होगा, मतलब एक ही टाइम पे फेसबुक पे भी लाइव आऊंगी मैं, एक ही टाइम पे यूट्यूब मेरा ये जो चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो, इस पे भी लाइव आऊंगी, और थर्ड मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आऊंगी। तो जल्दी मुझे फॉलो कर लो, मेरा लिंक आपको जो हैंडल्स है मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के, मेरे फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब कल शाम को 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय।